उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्क्रैप कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सोनिया विहार इलाके की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 40 से ज्यादा गोदामों को सील कर दिया गया। करावल नगर के एसडीएम और दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद मार्केट के जनरल सेक्रेटरी सलाउद्दीन ने सवाल उठाए। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई पर प्रशासन ने उन्हें कोई सटीक जानकारी ही नहीं दी। इतना ही नहीं, उनका आरोप यह भी है कि गोदाम सील करने से पहले किसी तरह का कोई नोटिस तो दिया जाता, वो नोटिस भी नहीं दिया गया। कारोबारियों को प्रशासन परेशान कर रहा है, यह आरोप है। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता मनोज त्यागी भी इन कारोबारियों का समर्थन कर रहे हैं, कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। ये सब बिल्कुल ज्यादती है, बगैर कोई नोटिस के, बगैर कोई हमें कोई पेपर दिए। इवन अभी नोटिस सील करते टाइम भी हमें कोई पेपर नहीं दिया जा रहा है। ना कोई अधिकारी बात करके राजी है, ना कोई ये बता रहा है कि ये सीलिंग हम क्यों कर रहे हैं, किस गलती से कर रहे हैं, क्या हम गलती कर रहे हैं। जबकि हम लोगों का एमसीडी का हमारे पास लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है, हम सारे लोग यहाँ जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा हमें टीपीसीसी ने क्लीन चिट दी हुई है, हम एनजीटी से होके आ गए हैं, हम हाई कोर्ट से होके आ गए हैं। हाई कोर्ट से भी हमारे यहाँ इंक्वायरी हुई है, सर्वे हुआ, हमारे पास सर्वे रिपोर्ट है, सब हमने आरटीआई से निकाला हुआ है। सबके पास जीएसटी नंबर है, सब लोग कॉर्पोरेशन को पैसा दे रखते हैं। 2 करोड़ रुपए यहाँ से जा चुका है और उसके बाद सील हो रही है। ठंडी का महीना है, पब्लिक बच्चे बेचार कहाँ जाएंगे? जो गरीब शाम को खाना, सुबह खाना, वो आदमी कहाँ जाएंगे? ठंडी में सब मर जाएंगे। कोई नोटिस नहीं आई साहब, कोई नोटिस नहीं आई है। 8 महीने के पहले जो का नाम है सील कर दिए हैं, वो भी ऐसे जबरदस्ती आके सील कर दिए हैं। अब आदमी बेचारे सब लेबर सब रो रही है। लेबर कहाँ जाएगी ठंडी महीने में? दिसंबर का महीना है। पूरा अनलीगल है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी होती नहीं है जिसकी वजह से सील की जाए। तो सील पे सिर्फ माल आता है और कंस्ट्रक्शन या जो है सरिया वगैरह, और फिर उसको बेच दिया जाता है। एक पुलिस फोर्स लेके एसडीएम साहब ने सीलिंग का काम शुरू कर दिया। एसडीएम संजय सोंधी जी हैं और इन्होंने आगे सीलिंग का काम शुरू कर दिया। जब हम उनसे बात करने गए कि भैया एसडीएम साहब क्या मसला है, ये थोड़ा सा इनको समय दे दीजिए, कोई बात है तो क्या इनके सीलिंग किस वजह से हो रही है, क्या इनके पास लीगल कोई नोटिस गया है या नहीं गया है। जब हमने पूछा तो उन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ दलाली करने आए हैं, ये करने आए। मतलब एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं यहाँ पहुँचा हूँ और उसके बाद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना मैं समझता हूँ एक एसडीएम जैसे अधिकारी के लिए बहुत ही गलत है। और ये असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है, ये बिल्कुल गलत है। और ये सीलिंग को तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए, लोगों को 2 दिन का 4 दिन का समय देना चाहिए। दिल्ली से मेरे सहयोगी राकेश चावला मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, हमने एक पक्ष तो बता दिया कि किस तरह से ये जो कारोबारी हैं, ये 40 गोदामों के सील होने से परेशान हैं, वो इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं कि न तो नोटिस दिया गया और न ही सटीक जानकारी दी गई इस पूरी कार्रवाई के बारे में। लेकिन दोनों पक्ष जानने जरूरी है। दूसरा पक्ष क्या कहता है, कार्रवाई हुई क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब कल जी मीडिया ने खबर ये दिखाई थी, जब करावल नगर एसडीएम जब वहां पहुंचे थे तो हमने सवाल किया था, सर आप यहाँ जो कार्रवाई करने आए हैं, गोदामों को सील किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ कहेंगे। लेकिन वो कैमरे से बचते नजर आए। वहीं जो कारोबारी को आरोप है कि हमारे गोदामों को सील किया जा रहा है, हमें कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, हमें इससे पहले हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। लेकिन अब वहीं अगर आज हम बात करें, दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ऑटो जो ये कारोबारी जो है, स्क्रैप के कारोबारी जो है गोदाम है, यहाँ पर ये ऑटो लिफ्टर के साथ हो सकता है ये जुड़े हो, यहाँ पे गाड़ियों की जो है कहीं ना कहीं कटिंग होती हो, इनके तार आगे और जुड़े और भी इनके ऊपर जो है आगे जांच जारी है जी। लेकिन संदेह के बिना पर इस तरह की बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। हो सकता है, जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि हो सकता है यहां पर ऐसा होता हो, इस आधार पर कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई के लिए एक बहुत ही सुदृढ़ और एक बहुत ही ऐसा आधार चाहिए होता है जिसके आधार पर कोई काम हो सके, कोई कार्रवाई की जा सके। 40 गोदामों को ऐसे सील नहीं किया जा सकता। ऐसे में कारोबारियों का जो कहना है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, आम आदमी पार्टी की ओर से जो मनोज त्यागी हैं वो भी जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके आरोपों में मजबूती है। जी बिल्कुल। देखिए, कारोबारी से जब हमने बात की थी इस विषय में तो उनका यही कहना था, यहाँ पर सिर्फ एक गोदाम है, यहाँ को माल को रखा, सिर्फ जो है हमारा जो सामान है उसको रखा जाता है, यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं किया जाता, यहाँ पे कोई ध्वनि प्रदूषण जो है वो नहीं किया जाता है। इतना मैं आपको एक ये बात बता दूं, जो नोटिस की एक बात जहाँ आ रही है, तो कल जब गोदामों को जो सील किया गया था,
रात के करीब जो उनका आरोप है, जो बता रहे कि सीसीटीवी भी इसमें सामने आई है कि रात के करीब कुछ लोग आते हैं, जो बताया जा रहा है कि वो उस वहाँ जो सीलिंग की गई थी उसकी दीवारों पर एक नोटिस चिपका के चले जाते हैं। जी ठीक है, मैं समझ रहा हूं इस पूरी बात को। इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि प्रशासन ने अगर ये कार्रवाई की है तो इसका आधार स्पष्ट नहीं कर पा रहा है प्रशासन, और सीधे मीडिया से बातचीत भी नहीं कर पा रहा है। पूरा एक दिन लगा दिया ये बताने में, ये समझाने में कि आखिर हमने कार्रवाई की क्यों है। निश्चित तौर पर ऐसे में प्रशासन को जब सवाल के घेरे में हम खड़ा करेंगे तो कोई ना कोई सटीक जानकारी, कोई सटीक कारण उनकी ओर से जरूर सामने आएगा कि ऐसे ही 40 गोदामों को सील किया गया तो क्यों किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए राकेश।